नमस्कार दोस्तों। ग्रेट खली जी हमारे साथ मौजूद है। करनाल में आया है इस टाइम पे ग्रेट खली हमारे पीछे ये मौजूद है। ऑर्गेनाइजर हमारे साथ है और आप देख सकते हैं हमारे साथ ग्रेट खली जो है करनाल में मौजूद है। और जी बहुत मशहूर हमारे साथ खली भव्य स्वागत किया गया है करनाल में सब मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिलाषा, जूम इंडिया रिपोर्टर, और आप देख रहे हैं जूम इंडिया न्यूज। नेशनल डायमंड अवार्ड से नवाजी गई देश की महान हस्तियां समारोह में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में पहुंचे। WWE चैंपियन दी ग्रेट खली सहित मेयर रेणुबाला गुप्ता, SP चौहान व करमवीर जांगड़ा। SK मार्शल आर्ट फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर मंगल सेन सभागार में नेशनल डायमंड अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में WWE चैंपियन दी ग्रेट खली पहुंचे। उनके अतिरिक्त करनाल नगर निगम मेयर रेणुबाला गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर के जाने माने समाज सेवी SP चौहान ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में GIIT के संचालक करमवीर जांगड़ा, समाज सेवी जीतराम कश्यप, गुरु नानक अस्पताल से डॉक्टर प्रभजोत कौर, समाज सेवी विकास झिंगड़ा, समाज सेवी शिवचरण सिंह, जैन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल गौतम जैन, समाज सेवी भूषण सिंह पहुंचे। समारोह में अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर देश की महान हस्तियों को दी ग्रेट खली व अन्य सभी अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले दिल्ली से मिस्टर वर्ल्ड तरुण दत्ता, मुंबई से ग्रैंड मास्टर परवेज खान, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित, इंदौर से ग्रैंड मास्टर सैयद आलम, मधुबन से पुलिस इंस्पेक्टर राजीव, मध्य प्रदेश से मास्टर मनोज शिवहरे, दिल्ली से मास्टर शकील अहमद, असम से ग्रैंड मास्टर वसीम अकरम मौला, गुजरात से राजीव मकवाना, राजस्थान से डांसर प्रत्यूष, मुंबई से मास्टर तुकेश वंसत, हरियाणा से ओलंपिक प्लेयर अरुणा तनवर, गोरखपुर UP से सुधांशु कुमार, मध्य प्रदेश से मास्टर चौधरी, मेघालय से MD रजाक सारकर, त्रिपुरा से मार्शल S हैलम, मध्य प्रदेश से विशाल धामके, असम से डिबोलिना पोल, मध्य प्रदेश से सोनाली वर्मा, दिल्ली से वीरेंद्र देव शर्मा, झारखंड से अमित मोदक, UP से डॉक्टर जाकिर हुसैन, दिल्ली से शौर्य दत्ता, दिल्ली से देवानंद सिंह, अरुणाचल प्रदेश से धर्मेंद्र, उत्तराखंड से ग्रैंड मास्टर M याकूब मास्टर, अजय कुमार राजस्थान से, दिल्ली से मोहन कुमार, हरियाणा से संगीता AEO करनाल, राकेश सैनी, राजेश शर्मा एडवोकेट, जोगेंद्र दिवाकर, नमन भाटिया, कविता, सरिता रोहिला, गुलाब पोसवाल, गुरविंद्र सिंह खालसा, पूजा, संजीव शर्मा, आर्यन, सिद्धार्थ, आर्यवीर, कर्ण, आरती, आकाश, तनिष्क चौहान, मिथुन कुमार, अनमोल, सुनील कुमार, दयाला पहलवान, वंशिका आदि शामिल रहे। इस अवसर पर दी ग्रेट खली ने इस समारोह की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से खिलाड़ियों में मनोबल बढ़ता है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहने चाहिए ताकि खिलाड़ी उत्साहित होकर खेलों में भाग लें। उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह देते हुए कहा कि खिलाड़ी खेलों में अपनी रुचि बढ़ाएं। अगर नशा करना है तो स्पोर्ट्स का करें और अपने देश का नाम रोशन करें। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश कुमार राणा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और खिलाड़ियों को बढ़ चढ़कर मार्शल आर्ट सीखने की प्रेरणा दी। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने SK मार्शल आर्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश कुमार राणा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सतीश कुमार काफी समय से खिलाड़ियों की प्रेरणा बने हुए हैं और इसके साथ ही वह बेटियों के लिए निःशुल्क सेल्फ डिफेंस कैंप लगाकर ट्रेनिंग देते हैं, जो कि काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोत्साहन खिलाड़ियों को मिलते रहना चाहिए ताकि वह भविष्य में देश के लिए मेडल ला सके। इस अवसर पर सतीश कुमार राणा ने कहा कि SK मार्शल आर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है, युवाओं को नशे से दूर रखना, बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना ताकि वे अपनी रक्षा खुद कर सकें।
खेलों को बढ़ावा देना, छिपी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना ताकि वह अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए मेडल ला सके। इस उद्देश्य को लेकर वे चल रहे हैं। इस अवसर पर कुलदीप, संदीप, सरिता, पूजा, गौरव, अशोक कुमार, विनय, दीपक सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में आप नेशनल वोटर अवार्ड में आप आए हैं, आपको कैसा लगा? भाई नीचे माइक भाई नीचे आईडी कर लो। छोड़ के स्पोर्ट्स करेंगे और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सतीश राणा को जिन्होंने ये इवेंट कराया है। कि मैं चाहूँगा कि ऐसे इवेंट और भी होने चाहिए, जिसकी जो फील्ड है, चाहे कबड्डी खेलता है कोई, बॉक्सिंग खेलता है, चाहे वॉलीबॉल खेलता है, हर बंदे को अपनी फील्ड के इवेंट कराने चाहिए ताकि मतलब हमारे देश पे युवा और मतलब आगे आए और इंटरनेशनल पे नाम करे हिंदुस्तान का। उनको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा है, नशा कभी नहीं करना चाहिए। अगर नशा करना है तो स्पोर्ट्स का नशा करे जो ताकि कभी उतरेगा नहीं। सो मैं सारे को बताना चाहूँगा कि भाई सिंथेटिक नशा ना करे, स्पोर्ट्स का नशा करे ताकि मतलब आपका वहाँ से आना क्यों हुआ, भारत वापस क्यों आए थे आप? अभी मेरे वहाँ पर जो अपने मेरे जो हिंदुस्तान के जो नौजवान है उनको भेजता हूँ वहाँ पर। मेरी जो अपनी CWE अपनी जो एकेडमी है पंजाब पे चलती है, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा में, तो उनको मैं यहाँ ट्रेंड करता हूँ और वो लोग वहाँ पर अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। अब आई फील सो प्राउड कि भाई जो मेरे स्टूडेंट है इस टाइम बाहर WWE में फाइट कर रहे हैं। सो मेरा मकसद एक ही था कि मैं लास्ट और आखिरी रेसलर नहीं बनना चाहता था, और मैं सोचता था कि अपने जैसे लाखों रेसलर को बनाऊं ताकि मतलब हमारे हिंदुस्तान बिल्कुल जो आप लोग देखते हैं बिल्कुल सही है। और जैसे लोग वो सोचते हैं कि स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फॉर्मेट अलग है और कोई भी चीज़ का आप देखें उसको इकट्ठा नहीं डाल सकते। इसका फॉर्मेट अलग है और बिल्कुल सही है। और कल रसमिनिया हो रहा है, उस पर लाखों लोग यूरोप से, पूरे अमेरिका से लोग जाएंगे। फिलाडेल्फिया टेक्सास से हो रहा है, आप देखेंगे शायद सुबह सुबह मतलब जो फैन है वो देखेंगे सुबह सुबह यहाँ का जब 4-5 बजे होते हैं उस टाइम चलता है। सो ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं जी मतलब फेक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फेक होता तो इतने लोग पागल थोड़ी है जो लाखों बंदे आते हैं और लाखों रुपए के टिकटें लेते हैं और एंजॉय करते हैं। वहाँ के जो रेसलर्स थे उनका आपके प्रति कैसा व्यवहार था? आपने इतने वर्ष वहाँ बिताए, आपको कैसा लगा वहाँ रहकर? मतलब वो लोग, हम लोग प्रोफेशनल लोग थे और हमने कोई ये तो है नहीं कि हमने कोई रिश्ता बनाना है, फाइट करनी थी और फाइट करते थे। कोई इससे ज़्यादा कोई ऐसा कोई ये नहीं कि भी मेरा बहुत दोस्त है या बहुत दुश्मन है। प्रोफेशनल की तरह हमने रेसलिंग की, प्रोफेशनल की तरह मतलब फाइट करी और पूरे अमेरिका में हर सिटी में और पूरे वर्ल्ड वाइज पे मैंने रेसलिंग करी है और बहुत एंजॉय करा है मैंने। और आई फील सो ग्रेट कि भी मेरे को इतना सारा हिंदुस्तान की जनता का, पूरे वर्ल्ड वाइज जनता का मेरे को प्यार मिला है। कल से कोई अहम पल जिसने आपको इस खेल के लिए प्रेरित किया? इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि मैंने खुद ही मतलब एक तैयारी करी मैंने और बहुत टफ था जाने के लिए, बहुत एक संघर्ष करना पड़ा मेरे को। और जब हम उस टाइम तो सोशल मीडिया भी उतना था नहीं, टीवी पे देखते थे, तो जब टीवी पे देखा मैं पहली बार तो मैंने एक डिसाइड किया कि यार मैं जाऊंगा तो WWE में जाऊंगा। उस टाइम तो F होती थी, WWF होती थी, बाद में चेंज करा उन्होंने नाम। तो मैं 2000 फर्स्ट टाइम पे गया था मैं अमेरिका और वहाँ पर प्रोफेशनली मैंने रेसलिंग की ट्रेनिंग ली। और उसके बाद जापान गया मैं, जापान में मैंने 4 साल लाई और 4 साल के बाद मैंने WWE में आया। आपको सपोर्ट किसने सबसे ज़्यादा किया, फैमिली मेंबर या कोई अन्य? अगर मैं बोलूँ, मैं सपोर्ट ऐसे किसने नहीं की। मेरे जो अपने जो हमारे ऑफिसर थे पंजाब पुलिस के MS भुल्लर, उन्होंने मेरी सपोर्ट करी कि भी आज उन्होंने मेरे को छुट्टी दी है, मतलब एक छुट्टी दी मेरे को उनको। अगर इससे अलावा तो कुछ नहीं मतलब।
हम लोग बहुत बार हम क्या करते हैं, हम दूसरे पे डिपेंड होना चाहते हैं कि वो सपोर्ट करेगा तब वो होएगा, ये सपोर्ट करेगा तब वो होगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, खुद एफर्ट ज़्यादा करने चाहिए। अब मैंने CWE खोला तो लोग बोलते हैं कि भी उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार पे डिपेंड ही ना होना, औरों पे डिपेंड नहीं होना। अगर औरों पे डिपेंड होंगे तो कुछ नहीं होना। तो मैंने मतलब खुद मेहनत करी और खुद में गया और खुद वहाँ रसी। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो सरकार का क्या सहयोग रहा? जैसा कि यहाँ देखा जाता है SK मार्शल आर्ट के फाउंडर सतीश कुमार को अब तक कोई भी सहयोग सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ये दुर्भाग्य है, मतलब हमारे मतलब अगर सपोर्ट मिले जो सतीश राणा जो कर रहा है मतलब एक बच्चों के लिए, अगर उनकी सपोर्ट होए, सरकार सपोर्ट करे तो और इजी हो जाता है। सो भाई साहब ने बताया कि अपनी एकेडमी कब ओपन हो रही है यहाँ पर करनाल पे, जो समाना भाव पे मैं एकेडमी बना रहा हूँ। आई होप कि भी 2 महीने के तक मेरी ओपनिंग हो जाएगी उसकी। सर पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन किया आपने, क्या कुछ क्या सोचा आपने, क्या आगे देखते हैं इसको? देखो ये आज हम यहाँ पर आए हैं, आज स्पोर्ट्स की बात करनी चाहिए, बल्कि हमारे को पॉलिटिकल नहीं कोई स्टेटमेंट करनी चाहिए। या बीजेपी ज्वाइन करिए, आई फील ग्रेट। सर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर टेगर से आपकी जब फाइट हुई थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि भी मतलब एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान पे ना तो पहले गया उससे पहले कोई, और मैं मतलब उसके आमने सामने था, तो आप आई फील सो ग्रेट कि भी मतलब मैं अंडरटेकर के साथ फाइट करने जा रहा हूँ। और हाँ मेरे को एक जैसे बोलते ना, एक पूरा कॉन्फिडेंस था और पूरा जोश था, और दूसरे जैसे बोलते हैं मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था कि भी अगर हारूंगा भी तब भी मेरे को पास ऐसा नहीं था कि भी मतलब कि सो पहली फाइट थी, उसके साथ बहुत एक जोश था, बहुत एक जज्बा था, और बहुत ही एक अलग लेवल का जैसे बोलते हैं ना एक कॉन्फिडेंस था उसका। सर आपकी एकेडमी से शंकी सिंह जो हैं वो WWE में गए थे, आपकी एकेडमी में सबसे पहले वो दिखे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लगा होगा जब आप। नहीं बिल्कुल हो, मेरे बहुत सारे बच्चे की है, शंकी गया है, कविता देवी आप देखते हैं जो वो भी जीन से है, शंकी सिंह क्या बोलते हैं उधर जमुनानगर से है, हरियाणा से ही है, और यूपी से है, पंजाब से है, बहुत सारे लड़के गए मेरे वहाँ, पर इनको ब्रेक मिली वहाँ पर। बाकी अभी वहाँ पर और ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे किए हैं, और आई फील सो ग्रेट कि भी मेरे बच्चे जहाँ मतलब मैं करता था वहाँ पर अभी वो भी कर रहे हैं। सर पूरे हिंदुस्तान में भारत में एक नाम है दारा सिंह और एक द ग्रेट खली, तो क्या कहेंगे उनको उसमें रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर किसी ने रेसलिंग सीखनी है तो उनको CW को ज्वाइन करना चाहिए, और ताकि मतलब वो प्रॉपरली रेसलिंग सीख सके, चोट नहीं लगे उसको, अपने आप को सेफ रख सके, और अपने गांव का अपने शहर का नाम रोशन कर सकता है, कंट्री का नाम रोशन कर सकता है। सो आप मैं सभी को बताना चाहूँगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, आप प्लीज़ आइए और CWE को ज्वाइन करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? अगर मैं बताऊं तो मैं जब रेसलिंग सीख चुका था, और मैं एज ए मतलब वहाँ पर जापान पे ऑलरेडी मैं काम करता था, तो मेरी शादी उसके बाद हुई, पर लेकिन एब्सोल्युटली मतलब उसके बाद जो मेरी वाइफ का सपोर्ट रही, बहुत ही मतलब एक सपोर्टेबल रही, क्योंकि मैं मोस्टली बिजी रहता था रेसलिंग में, और जो वो मेरी वो पीछे जो मेरा जो शेड्यूल है कि पेपर वर्क, फ्लाइट, कार, एवरीथिंग मतलब वो देखते थे मेरा। सर बताते हैं पहले पंजाब पुलिस में थे, कब आप आए थे और उसके बाद क्या अभी भी आप इसी में? मैं 94 पे पंजाब पुलिस पे आया था, मैं 94 पे मैं भर्ती हुआ था, और उसके बाद 2000 पे मैं WWE में गया, और उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे मतलब सारी एक्टिविटी। थैंक यू। मीडिया वाले साथ फोटो खिंचवा लीजिए सबके साथ।
नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया का स्वागत है। इस समय मौजूद हैं करनाल शहर में और आपको बता दें एसके मार्शल आर्ट एकेडमी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है सतीश कुमार राणा जी के द्वारा एक बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पोस्टर बैनर लगा हुआ है। इस पोस्टर पे बहुत ही एक सेलिब्रिटी कह सकते हैं, एक खिलाड़ी, हमारे देश का एक नाम ब्रांड द ग्रेट खली जो है इस अवार्ड शो में आमंत्रित हुए हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको अपनी अपनी कलाओं में अब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनसे जानते हैं कि इस अवार्ड में जो है वो क्या करने आए थे। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सुमित चौधरी जी नाम है आपका। तो सुमित जी, आप ये बताइए कि इस अवार्ड को लेकर कैसा लग रहा है और ये अवार्ड आपको किसके लिए मिला है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैंने मध्य प्रदेश में 5,51,000 बेटियों को निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान के लिए मुझे यहाँ पर करनाल में जो ये नेशनल डायमंड अवार्ड प्रोग्राम रखा हुआ है, इसके लिए मुझे यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके लिए करनाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे साथ वसीम अकरम जी हैं। आपको बता दें वसीम अकरम जी जो स्पाइस जेट में एयरलाइंस में वर्किंग भी है और साथ ही साथ ये ताइक्वांडो में ग्रैंड मास्टर है। तो इनसे जानते हैं कि इस अवार्ड को लेकर कैसा लग रहा है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और हमें इतने दूर से सम्मानित करने के लिए। और मेरा नाम है वसीम और मैं बेसिकली असम से हूँ। मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ स्पाइस जेट में एज ए सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर और मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ और साउथ कोरिया से भी सर्टिफाइड हूँ। और मुझे ये अवार्ड मिला है 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए। सो जो अवार्ड है, जो रिकॉर्ड है मेरा, वो है 20 kg लिफ्ट किया था बीएड से। सो 20 kg लिफ्टिंग विथ माई बीएड एंड 307 किक्स इन 1 मिनट। सो इसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। सर, स्पाइस जेट एयरलाइंस है और जो आपका ये इंटरेस्ट है, ये फील्ड अलग है, तो मतलब कैसे, मतलब समझ नहीं, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं 2000 से स्टार्ट किया था। एक्चुअली 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट में। सो स्पाइस जेट तो बाद में आया। सो अभी इसमें भी मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। जो भी कैप्टन क्रू होते हैं, मतलब जैसे इन फ्लाइट में, फ़्लाइट के अंदर जो भी सिचुएशंस होता है, हाईजैकिंग सिचुएशंस, तो वो सारे कैसे हैंडल करना होता है, वो हम मतलब कैसे करना होता है उसको हम करते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रेनिंग लिया था साउथ कोरिया में। तो उसके बेस पे अभी हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं कैप्टन क्रू। और आपका नॉट ओनली इंडिया, बाहर से भी जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनको भी हम लोग ट्रेन करते हैं। सो मैं हूँ और है देबोलीना मेरे साथ है, उनका भी आप देखेंगे। तो हम दोनों वहाँ पे ट्रेनर है, एक मेल और एक फीमेल, एंटायर स्पाइस जेट में। दैट्स ऑल। सर, जैसे कि आप मार्शल आर्ट फील्ड से हैं, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि मैं मार्शल आर्ट में ही आगे अपने आप को देखूं, सक्सेस करूं, तो आपने स्पाइस जेट जो है लाइन क्यों चुनी? क्योंकि मार्शल आर्ट तो एक फील्ड है जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और अभी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्कोप है। और इसीलिए मैंने गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी लिया है। तो इसके लिए मैं स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हूँ। तो उनके तरफ से मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। और मैं अगर नहीं भी कर पाता तो मेरा पूरा एंटायर टीम है जो कि असम में, दिल्ली में, मुंबई में सारे ये लोग हैंडल करते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो मैं वो कर लेता हूँ मैनेज। तो और बाकी स्पाइस जेट में जो है वो भी मेरा शौक था कि एयरलाइन आना है, तो दोनों साइड बाय साइड चल रहा है। दैट्स ऑल। सर, आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। सर, मेरा नाम सुधांशु है और मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड एंड इंटरनेशनल मेडलिस्ट और नेशनल रेफरी हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक यू अपने कोच को कहूँगा कि जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मेरे कोच का नाम मिस्टर गुलशेर सिंह गिल है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं 15 साल हो गया मुझे मार्शल आर्ट करते हुए और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेते हुए मुझे कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। दैट्स वाइट। मैं मोहम्मद रज़ाक शिलोंग मेघालय से आया हूँ और मेघालय एक छोटा सा स्टेट है। उस स्टेट के हिसाब से मुझे नॉमिनेट किया गया एज ए नेशनल डायमंड अवार्ड। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब सम्मान की बात है। और ग्रेट खली जी जो इस सम्मान, उनके हाथ से जो ये सम्मान ले रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है। जी मैम, आप बताइए कि जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि आप स्पाइस जेट में वर्किंग हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड जो है वसीम अकरम जी ने बताया, तो कैसे मतलब मैनेज करते हैं, थोड़ा बताइए। मैनेज मतलब ये प्रोफेशनली मैं स्पाइस जेट में वर्किंग हूँ एज ए सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर। बाकी साइड बाय साइड मेरा मार्शल आर्ट्स भी चल रहा है, प्रैक्टिस तो हर जगह ही चल रहा है। उसी में भी हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना होता है स्पाइस जेट में। सब ग्राउंड स्टाफ, जितने भी एयरलाइन स्टाफ है हमारे, इवन की कैप्टन और कैबिन क्रू, उनको भी हमें सिखाना होता है। WWE प्लेयर, पूरे वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 प्लेयर के हाथों से आपको सम्मानित किया है, कैसा महसूस हो रहा है आज? सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड थी इस अवार्ड को लेने के लिए। और अभी जब मिल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से हमारा जो ग्रेट खली जी है उनसे मिला है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हेलो सर, मेरा नाम विशाल दाम के है। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से हूँ। मुझे कराते में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट
जिसकी वजह से मुझे आज ये अवार्ड मिला गया है। और मैं सबसे पहले जो नेशनल डायमंड अवार्ड के जो हमारे आयोजन जी को मैं अपनी बधाई देता हूं। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे खली जी है, हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे, हम देखते थे कि यार अंडरटेकर आ रहा है, केन आ रहा है, पर इंडिया से कौन आएगा, ये बड़ी एक दिली तमन्ना हुआ करती थी कि इंडिया से कौन आएगा। और जब ये इनका आना हुआ तो वाकई मुझे इतनी खुशी हुई, और आज उन्हीं के द्वारा मुझे सम्मान हुआ तो मैं अपना बहुत एक गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज शिवोरे मध्य प्रदेश से ग्रैंड मास्टर की पोस्ट पर हूँ इस समय। मैं और मेरा पूरा परिवार ही ताइक्वांडो में, कराटे में पूरी तरह से इंस्ट्रक्टर हैं। आज मध्य प्रदेश को लेकर के मैं और मेरी वाइफ, हम लोग करीबन 25,000 बच्चियों को इस समय ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2008 से एक रजिस्टर्ड संस्था चलाता हूँ, जिसमें आज कई एक बच्चियाँ कॉमनवेल्थ तक पहुँच चुकी हैं, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे द्वारा बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं। और आज भी G1 G2 में कई एक बच्चे मेरे खेल रहे हैं। और 3 साल की कोविड की वजह से थोड़ा सा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आज हम सबको मोटिवेट किया गया है मिस्टर खली द्वारा, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडियन में का स्वागत है। इससे मौजूद है करनाल शहर में, और आपको बता दें हमारे साथ आज एक बहुत ही खास शख्स मौजूद है। आपको बता दें नेशनल डायमंड अवार्ड जो सतीश कुमार राणा जी के द्वारा आज करनाल में किया गया था, और उसी अवार्ड शो में एक हमारे साथ दयाला पहलवान जी हैं। आपको बता दें ये बॉलीवुड एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्मों में पंजाबी सॉन्ग में इन्होंने अपना अभिनय निभाया है। तो आइए इनसे जानते हैं दयाला जी से कि इस अवार्ड शो में आगे कैसा लगा। मैं सबसे पहले अपने चाहने वालों का नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आज जो करनाल में जो नेशनल डायमंड अवार्ड था, ये हमारे जो देश का हमारे जो ताज है ग्रेट खली जी, उनके हाथों में आज सम्मानित हुआ हूँ। और इस विषय में मैं फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ, जैसे कि महिलाओं का मान सम्मान हमें करने चाहिए, हमें जल बचाओ, जल का संरक्षण करना चाहिए, और नशों से दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी तारीफ प्रशंसा नहीं करूँगा। मैंने लाइफ में आज तक कभी भी चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, धतूरा, पान, पराग, जो भी नशीले पदार्थ मैंने कभी लाइफ में अपने सेवन नहीं किया। और मेरा नौजवानों से सभी से यही प्रार्थना, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी नशों से दूर रहें और अपना सेहत का ध्यान रखें। नशों से जो है हमारा शरीर खराब तो होता ही है, इससे हमारे सामाजिक मान सम्मान में भी बहुत ठेस पहुंचता है। और जो हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो भी गंदी हो जाती है नशा करने से। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। आपको पता है इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है, और प्रदूषण के विषय में हमारा देश इंडिया विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता है। और जो सबसे प्रदूषित देश हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। इस समय हमें कम से कम 200 करोड़ वृक्षों की अति आवश्यकता है। इसलिए हमारा सभी का, प्रत्येक व्यक्ति का, देशवासी का दायित्व कर्तव्य बनता है कि हम एक वृक्ष जरूर लगाएं। इससे ऑक्सीजन और लकड़ियों की भी आपूर्ति होगी, और जो हमारी सरकार है उसको भी थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। जो हमारी सरकार जो कार्य कर रही है पेड़ पौधे, वो तो कर ही रही है। हमारा भी दायित्व बनता है कि आप एक वृक्ष जरूर लगाएं, उसका पालन पोषण भी जरूर करें। अच्छा पहलवान जी बताइए कि आप एक एक्टर हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से सीरियल और कौन कौन सी मूवी में अपना अभिनय निभाया है। मेरी हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी फिल्में हैं। मैं एक बहुत चर्चित सीरियल में आया था, अली फिलहाल सीरियल में, उसमें जो जिनका रोल किया था, हुकुम मेरे आका, ये अपना डायलॉग था उसमें। और मेरी हिंदी है फिल्में, भाग्य विधाता, लव की बाजी और प्यार पर पहरा। बाकी हरियाणवी मेरी बहुत काफ़ी फिल्में हैं यह,
हाँ पंजाबी में भी इश्क माई रिलीजन, छवा दरिया, ये फिल्में हैं और काफ़ी भी। नहीं जो तो छोटे थोड़े थोड़े आते हैं। नहीं कोई बात नहीं, गाना तो मैं साथ इतना नहीं, मैं अपने आप को सिंगर गुलकार गायक समझता। हाँ अपना डायलॉग सुनाना चाहते हैं? मैं डायलॉग तो सुना दूंगा, हरियाणवी में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी। पहले किस में सुनाऊं? आपको इसमें ठीक लगता है? सुन चोरे, मेरा नाम से है हवा सिंह और बाप का नाम से दवा सिंह। काम मेरा से भाई खोस का खाना, और जो कोई आराम प्यार से मान जा नहीं तो मैं उसने लठ के लो मना लूं, और वो भी लठ गाड़ के ने। अब पंजाबी में सुन मुंडे, जे मैनू अज वो जादुई चिराग मिल जू ना, मैं इस दुनिया का सब तो वड्डा अते सब तो ताकतवर इंसान बन जाऊगा। फिर मेरे सामने शेर, हाथी, घोड़े की इन बंदियां ते अपने पैरों थले कीड़े मकोड़े वांग कुचल के रख देवांगा। अच्छा बोला सर, बहुत अच्छा। हुकुम मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? अगर आप मुझे अभी हुकुम करो, मैं शहजादी तैयबा और तालिब को आपके सामने चंद लम्हों में अभी पेश कर दूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। आजो आजो पतली भी आप। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया में का स्वागत है। इससे मौजूद है करनाल में, और आपको बता दें आज करनाल में बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजन हुआ था। SK मार्शल आर्ट एकेडमी के नेशनल प्रेसिडेंट सतीश कुमार राणा जी द्वारा बहुत ही खास डायमंड अचीवर अवार्ड का जो है आगाज़ हुआ, और इसी बीच में इसी कड़ी में हमारे साथ सतीश कुमार राणा जी नेशनल प्रेसिडेंट SK मार्शल आर्ट जी मौजूद है। तो सबसे पहले सर आज जूम इंडिया में आपका स्वागत है, और आपसे ही जानना चाहते हैं कि आज आपका ये कार्यक्रम जो भी भव्य कार्यक्रम जो था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर द ग्रेट खली WWE के चैंपियन जो थे वो मौजूद थे, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम का जो रूपरेखा थी कैसी रही? सबसे पहले तो मैं जूम इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया भाइयों का। जो आज का हमारा जो प्रोग्राम था, हमारी फाउंडेशन SK मार्शल आर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल डायमंड अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जो सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट के रूप में हमने बुलाया गया था WWE के दी सुपरस्टार दी ग्रेट खली को बुलाया गया था, जिससे कि हमारी फाउंडेशन का जो एक प्रयास था कि हमारे जितने भी देश के खिलाड़ी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, जिनको एक को भाई उस तरह की प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि हमारे इस प्रयास के जरिए और भी लोग खिलाड़ियों को सम्मानित करें, और हमारी कोशिश बड़ी अच्छी रही। और इसमें दी ग्रेट खली जी ने हमारे यहाँ पर 50-51 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, जो कि हर अलग अलग स्टेटों से थे, असम से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, मुंबई से, तो इस तरह से मेघालय से, तो सारे के सारे 51 अवार्डी थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है जी। और ये आपके अवार्ड शो में सॉरी कंटिन्यू क्या हो गया? जैसा कि इस कड़ी में हमारे साथ सतीश कुमार राणा जी मौजूद थे, हमने इनसे कुछ सवाल पूछे जो आज इनका अवार्ड शो था। इसी कड़ी में दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि जैसे कि आप मार्शल आर्ट एकेडमी चला रहे हैं, तो जैसे कि आप लड़कों को प्रमोट करते हैं, तो क्या आपकी एकेडमी में लड़कियों को भी आप प्रमोट करते हैं? सर मेरी एकेडमी में लड़कों ही नहीं लड़कियों को भी प्रमोट किया जाता है। बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हमारी देश की बेटियाँ खुद आत्मरक्षा की टेक्निक जो सीख करके खुद की सुरक्षा खुद कर सकें।
हमारी जो फाउंडेशन है उसके द्वारा भिन्न भिन्न स्कूलों कॉलेजों में और कम से कम 50-60 हज़ार बेटियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और बेटियां आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती ही रहेंगी। ये जो आज का जो अपने नेशनल डायमंड अवार्ड जो शो किया था, इसका मेन मोटिव क्या था? जो हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये नेशनल डायमंड अवार्ड रखा गया था, इसका मेन मोटिव ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनको कभी एक प्लेटफॉर्म हम चाह रहे हैं कि भी जो छुपे हुए खिलाड़ी हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सरकार की तरफ से लगा लो या कोई ऐसे, तो हम उनको एक सम्मान देना चाह रहे थे ताकि जिस तरह से आज तक मुझे सम्मान नहीं मिल पाया, मैंने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए आज तक देश के लिए, इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, बट आज तक कभी मेरा मान सम्मान नहीं किया गया। इसी तरह से हमारे देश में इतने खिलाड़ी हैं जिनको मैंने एक छोटा सा प्रयास किया ताकि इस प्रयास के द्वारा क्या पता और लोग आगे आएँ और खिलाड़ियों को सम्मान दें। आपकी एकेडमी से अभी तक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई अभी तक गया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे काफ़ी खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्डों में भी नाम दर्ज हो चुके हैं, इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपना रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और अब बहुत से बच्चे हैं जो ब्लैक बेल्ट जो ताइक्वांडो के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत नाम हासिल किया है। जैसे कि खली जी आपके इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे, तो उन्होंने कुछ मुद्दों पर बातचीत की, जैसे नशा है तो कि नशे से दूर रहना, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? सर, हमारे फाउंडेशन का मेन मुख्य उद्देश्य भी नशा है कि भाई हम यदि आज हमारा युवा नशे से दूर रहेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक फिट रहेगा। तो मेरा यही मैसेज है अपने देशवासियों से कि भाई किसी भी गेम को चुनें, किसी भी खेल को, जिससे कि आप फिट रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।